यस 8th क्लास आज हम पढ़ेंगे केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इस चैप्टर में है पढ़ने के लिए आर लिक्विड एंड सॉल्यूशंस, कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, एंड सेकंड इज केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट, इलेक्ट्रोप्लेटिंग एंड इलेक्ट्रोप्लेटिंग। सबसे पहले यहाँ आते हैं हम। आपको पता होगा कि बहुत सालों पहले जब हमारे बड़े थे वो हमें बोलते थे कि गीले हाथों से किसी भी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस को मत छुओ, या फिर बारिश में जो बिजली के खंभे होते हैं उन्हें मत छुओ। उसका एक कारण था, क्या कारण था उसका, ये हमने 7th क्लास में पहले पढ़ा था कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। द सब्सटेंस विच अलाउज करंट पास थ्रू देम एज कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड दोज which don't allow current to pass through them are called poor conductor or non-conductor of electricity। आपने देखा होगा कि जब भी कभी यहाँ पे डायग्राम दिया है टेस्टर का। टेस्टर पता है आपको, एक पेचकस होता है जिसे हम पेचकस बोलते हैं हिंदी में, और उसमें एक लाइट जलती है जहाँ पर भी, और वो जलता कहाँ पर है, जब हम उसे टॉर्च बल्ब से कनेक्ट करेंगे तब वो जलेगा, या फिर वहाँ जलेगा जहाँ पर जो सर्किट है वो कंप्लीट हो रहा होगा। सर्किट कंप्लीट हो रहा होगा तब बल्ब ग्लो करेगा। ठीक है, हमारा उसमें लेड वाली लाइट लगी होती है, एलईडी। हमने पढ़ा एलईडी। एलईडी क्या होती है? एलईडी की फुल फॉर्म है पहली बात कि लाइट इमिटिंग डायोड। लाइट इमिटिंग डायोड ये एक सेमी कंडक्टर लाइट सोर्सेज है। LED are used as indicator lamps in many devices in making torch and traffic lights। ट्रैफिक सिग्नल्स होते हैं और इंडिकेटर्स होते हैं घर में, इंडिकेटर्स की लाइट आ रही है यानी जलते रहते हैं, उन सब में LED लगी होती है। अब आता है हमारा आर लिक्विड्स एंड सोल्यूशन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कि लिक्विड्स और जो सॉल्यूशंस होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं या नहीं। ऑन द बेसिस ऑफ tester, we conclude that some substances are able to conduct electricity, and this property of substance is termed as electrical conductivity. So electrical conductivity is the property of substance to conduct electricity। We have tried to test the conductivity of solids. Let us try to find out that liquids or solutions can conduct electricity or not। To find the conductivity of liquids and solutions, use the same tester with a minute change, with a minute change। बहुत माइन्यूट से चेंज करेंगे और हम लिक्विड और सोल्यूशन दोनों में चेक करेंगे। रिप्लेस सेल और विद अ बैटरी। चेक द इलेक्ट्रिक टेस्टर। कनेक्शन आर लूज। अगर हम कनेक्शन को लूज कर दे तो क्या होगा? बल्ब इज फ्यूज्ड। तो मतलब ये इलेक्ट्रिक टेस्टर्स हैं। द बैटरी इज यूज्ड अप। अगर बैटरी यूज़ हो गई है तब नहीं चलेगा बल्ब। मतलब अगर टॉर्च अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो उसमें हमें बैटरी चेंज करनी होगी। बल्ब फ्यूज़ हो गया तो बल्ब को रिप्लेस करेंगे, और कहीं कनेक्शन लूज़ हैं तो उस कनेक्शन को टाइट करेंगे। ठीक है, यहाँ पर एक्टिविटी दी उन्होंने, टू ऑब्जर्व कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू लिक्विड्स एंड सोल्यूशन। मेथड किया, टेक अ फ्यू प्लास्टिक कैप्स from plastic bottles, clean the caps and fill distilled water, tap water, salt solution, lime juice, lime water and vinegar। ये सब ले लिए हमने separately। okay, now dip the free ends of the tester in cap having distilled water। does the bulb glow? Now dip the free ends into salt solution and see bulb glow or not। now take out the free ends, वॉश एंड डिप इनटू वाटर, लेमन जूस एक्सेट्रा। फिर इन सब में हम फ्लो करके देखेंगे। ये देखो इन्होंने यहाँ पर ये बनाया सोल्यूशन, एक तार यहाँ पर है
यहाँ पर देखना लाइट जल रही है कि नहीं जल रही। और यहाँ बैटरी फिट है। बैटरी का तार एक पानी में है और एक तार बल्ब का पानी में है। अगर फ्लो होगी इलेक्ट्रिसिटी तो बल्ब जलेगा, और अगर इलेक्ट्रिसिटी मतलब यहाँ से जो इलेक्ट्रिसिटी आ रही है वो यहाँ पर कंडक्ट नहीं हो रही तो बल्ब नहीं जलेगा। जैसे कि उन्होंने यहाँ पर दिया है, डिस्टिल वाटर में नहीं जला, साल्ट सॉल्यूशन में जल जाएगा, टैप वाटर में भी जलेगा, लेमन जूस में भी जल जाएगा, लाइम वाटर में भी जलेगा और विनेगर में भी जलेगा। रिजल्ट: distilled water is not a conductor of electricity. When salts are dissolved in water, are conductor of electricity. All solutions are not conductors, but some solutions are conductors of electricity. As you know, LEDs glow consuming a very weak current. बहुत हल्का सा weak current भी होगा तब भी LED जल जाती हैं. So they are used as indicators in electrical appliances as a point source of light in pointer and laser beam torches. इन सब में LEDs लगे होते हैं. एक होती है CFL. अब LED की फुल फॉर्म क्या थी? लिमिटेड LED की फुल फॉर्म थी लाइट इमिटिंग डायोड, और CFLs होती हैं जो हम घरों में लगाते हैं CFL, वो होती हैं कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैम्प्स. अनदर टाइप ऑफ टेस्टर बेस्ड ऑन मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट. मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट भी वर्क करता है. देखो जैसे यहाँ डायग्राम दिया, यहाँ सॉल्यूशन है, यहाँ बैटरी है, यहाँ तक आया. अगर करंट फ्लो होगा तो जो ये हमारी मैग्नेट है ये मूव करेगी, और अगर करंट फ्लो नहीं हो रहा है तो मैग्नेट मूव नहीं करेगी. ये है मैग्नेटिक इफ़ेक्ट. और यहाँ पर इन्होंने टेबल दी हुई है, मटेरियल्स दिए हैं. मैग्नेटिक नीडल शोज डिफ्लेक्शन वो दिया है. उसके बाद कंडक्टर और नॉन कंडक्टर दिया कि कौन सी चीज़ कंडक्टर है और कौन सी नॉन कंडक्टर है. ठीक है, इसमें आती हैं कुछ टर्म्स. इलेक्ट्रोड्स. इलेक्ट्रोड्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रोड्स आर द टू टर्मिनल्स थ्रू विच एन इलेक्ट्रिक करंट एंटर्स और लीव्स अ बैटरी. मतलब जहाँ से करंट आ रहा है और जहाँ से लीव कर रहा है बैटरी में, वो होते हैं इलेक्ट्रोड्स. इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रोलाइट इज़ अ लिक्विड दैट अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू इट. इलेक्ट्रोलाइट्स लिक्विड होते हैं जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिक करंट को पास होने देते हैं. एनोड क्या होता है? पॉजिटिव इलेक्ट्रोड. हमने बताया इलेक्ट्रोड्स के टू टर्मिनल्स होते हैं. टू टर्मिनल्स में एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव. जो एनोड होता है वो होता है पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, where the negative ions collect is known as anode. पॉजिटिव टर्मिनल होता है लेकिन यहाँ पर नेगेटिव आयंस कलेक्ट होते हैं. जब भी हम पानी में वाटर में इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं तो वो टूट जाता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में. H2 इलेक्ट्रिक करंट H2 + O2. ठीक है. चेंज व्हेन करंट इज पास्ड थ्रू सॉल्यूशन. द सब्सटेंस में डिकम्पोज टू प्रोड्यूस न्यू सब्सटेंस. जब भी इलेक्ट्रिक करंट पास होगा तो जो सब्सटेंस है वो डिकम्पोज हो जाएगा और नए सब्सटेंस प्रोड्यूस करेगा, नई चीज़ें नए बनाएगा. द कलर ऑफ सॉल्यूशन में चेंज. और जो भी कलर है सॉल्यूशन का वो भी चेंज हो सकता है. इलेक्ट्रोलाइट्स हम पहले पढ़ चुके हैं. द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग अप ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट्स केमिकली ऑन पासिंग करंट इन सॉल्यूशन और इन मॉल्टन स्टेट. मॉल्टन मतलब पिघली हुई अवस्था में. स्टेट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलिसिस. ठीक है. यहाँ पे एक और डायग्राम दिया है. एक्वस सॉल्यूशन है ये कॉपर सल्फेट का. ये कार्बन की रॉड है, यहाँ पर एक दोनों कार्बन की रॉड है और इलेक्ट्रोड्स हैं ये. अब आता है हमारा इलेक्ट्रोप्लेटिंग. इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होती है? कभी कभी आपने बहुत बार सुना होगा, कभी कभी क्या कि चांदी की चीज़ें होती हैं उन पे गोल्ड की प्लेटिंग की जाती है और वो फिर सोने की तरह लगते हैं. उसे ही बोलते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग. द प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग अ थिन लेयर ऑफ सुपीरियर मेटल ओवर द सरफेस ऑफ इंफीरियर मेटल इज कॉल्ड इलेक्ट्रोप्लेटिंग. किसी भी मतलब अंदर कोई और मेटल है और उसके ऊपर दूसरे मेटल की एक कवर चढ़ा दिया जाए, एक बहुत पतली लेयर चढ़ा दी जाए, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग. और ये प्रोसेस जो है वो इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू होता है, इसलिए यहाँ पर इसे इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहा जाता है.
यहाँ पे इन्होंने दिखाई है इलेक्ट्रोप्लेटिंग विद सिल्वर, इलेक्ट्रोप्लेटिंग की जा रही है सिल्वर की। ये स्पून है यहाँ पर, और यहाँ पर एक चांदी की रॉड है। वोल्टेज सोर्सेज है यहाँ पर, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। जो पॉजिटिव है वहाँ पे नेगेटिव आयंस इकट्ठे होंगे, और जो नेगेटिव है वहाँ पे पॉजिटिव आयन इकट्ठे होंगे। तो ये सोल्यूशन में घुल घुल के ये AgNO3 का सोल्यूशन है एक्वस सिल्वर नाइट्रेट का। इस सारी स्पून पे क्या हो जाएगा, सिल्वर की कोटिंग हो जाएगी इससे। एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग, ये क्या है, डेकोरेटिव पर्पस से यूज़ होती है और प्रोटेक्शन पर्पस से होती है। डेकोरेटिव पर्पस से समझ में आता है जो महंगे मेटल्स होते हैं जो अफोर्ड नहीं कर पाते, तो जो चीप मेटल्स होते हैं उनके ऊपर उन महंगे मेटल्स की कोटिंग कर दी जाती है, तो डेकोरेटिव पर्पस से यूज़ हो जाते हैं। और दूसरा है प्रोटेक्शन पर्पस, उसमें क्या है, जैसे कि आयरन है, आयरन, क्रोमियम, टिन और कॉपर, ये सब आयरन की कैन, आयरन के ऊपर इनकी कोटिंग कर दी जाती है ताकि आयरन जल्दी से ख़राब ना हो। तो ये प्रोटेक्शन पर्पस से भी यूज़ होते हैं। और एक है इलेक्ट्रोप्लेटिंग सॉल्यूशन इज pollution causing if it is disposed of in drains or in opens. There are certain guidelines for the disposal of electroplating solutions. We must follow the guidance to protect our environment. ये चैप्टर पूरा हो गया है आपका।